प्रिय दर्शकों नमस्कार मित्रों, आपके अपने इस ज्योतिष कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। मित्रों, कार्यक्रम में आगे बढ़ने से पहले निवेदन करता हूं कि यदि अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो सर्वप्रथम आपके पास पहुंचे। और यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप या डायरेक्ट सीधे संपर्क कर सकते हैं। मित्रों, आज हम आपके समक्ष एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय को लेकर हाजिर हैं। वह विषय क्या है, आइए जान लेते हैं। आज का हमारा महत्वपूर्ण विषय यह है कि आपके पास सबसे अधिक धन कब होगा। आखिर वह कौन सा समय होगा जब आपके पास धन की स्थिति बहुत अच्छी होगी, लगभग सबसे ज्यादा धन आपके पास अपने जीवन में उस समय होगा। वह समय कौन सा होगा, वह कौन से ग्रह की महादशा होगी जिस समय आप धन की स्थिति से मालामाल होंगे। आज का हमारा यही विषय है। उस समय के बारे में हम आज इस एपिसोड में जानेंगे। मित्रों, आज का हमारा यह विषय इतना सरल है कि आप यदि पूरा वीडियो देख लेते हैं तो आप भले ही ज्योतिष की कोई भी जानकारी ना रखते हो, तब भी पूरा वीडियो देखने के बाद आप अपनी कुंडली से उस समय को निकाल सकते हैं कि जब आपके पास सबसे अधिक धन की मात्रा होगी। साथ ही साथ आप अपने परिवार के किसी भी सदस्य या किसी भी मित्र की कुंडली को देखकर आप स्पष्ट उसको बता सकते हैं कि आपके इस जीवन में इस समय आपके पास धन की सबसे अधिक आपके पास धन होगा। तो आइए मित्रों, चलते हैं सर्वाधिक धन प्राप्ति के समय को निकालने की विधि पर। तो मित्रों, आगे बढ़ने से पहले आप अपनी कुंडली यदि आपने नहीं निकाली है तो आप कुंडली निकाल लीजिए। मैं आपको बताता जाऊंगा, आप उसी तरह अपनी कुंडली में देखते जाइए। मैं आपको अत्यंत सरल सूत्र बताने वाला हूं सबसे सर्वाधिक धन प्राप्ति के समय को निकालने का। मित्रों, उस समय को निकालने हेतु हमें अपनी जन्म कुंडली में इस सूत्र को लगाना है। यह सूत्र क्या है मैं आपको आगे बताने वाला हूं। मित्रों, यह सूत्र में आपको जानने की यह आवश्यकता है कि इस सूत्र को हल करने के लिए, इस सूत्र को लगाने के लिए हमें इस सूत्र में किस किस चीज की आवश्यकता पड़ेगी। तो सर्वप्रथम मैं आपको बता देता हूं, इस सूत्र को हमें लगाने हेतु, जन्म कुंडली में इस सूत्र को लगाने हेतु सबसे पहले हमें घर को जानना होगा, कुंडली के घरों को जानना होगा। क्योंकि सूत्र में यहाँ पर पहला घर, दूसरा घर, चौथा घर, 9वां घर और 11वें घर संबंधी यहाँ पर सूत्रबद्ध है। कुंडली में यह सूत्र लगाने हेतु हमें सबसे पहले पहला, दूसरा, चौथा, 9वां और 11वां घर कुंडली में जानना होगा कि आखिर कुंडली में कौन से घर पहला है, कौन सा घर दूसरा है, कौन सा घर चौथा है, कौन सा घर 9वां है, कौन सा घर 11वां है। तो आइए तो सबसे पहले हम कुंडली में इन घरों को जान लेते हैं। कुंडली में देखिए, अब 12 घर होते हैं। कुंडली में 12 घर होते हैं। प्रथम घर, इसको हम भाव भी बोलते हैं, घर भी बोलते हैं। तो देखिए, जो कुंडली का जो प्रथम भाव होता है यह लग्न भाव होता है, इसे हम प्रथम भाव भी बोलते हैं। कुंडली में 12 भाव होते हैं। पहला भाव, दूसरा भाव, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां, 12 भाव होते हैं। जिसमें से हमें सूत्र में लगाने हेतु मुख्यतः कौन कौन से भाव उपयोग करना है, कौन कौन से घर उपयोग करना है। कुंडली में हम इस सूत्र को लगाने हेतु कौन कौन से घर उपयोग करना है, कौन कौन से घर को, किस किस घर को मुख्य रूप से देखना है, ध्यान देना है, यह जानना अत्यंत आवश्यक है सूत्र में। तो देखिए, सूत्र में कुंडली के किस भाव की जरूरत पड़ेगी, किस घर की जरूरत पड़ेगी। तो किस घर की जरूरत पड़ेगी, तो पहला घर। तो कुंडली में पहला घर देख लीजिए, पहला घर यह हो गया। यहां से गिनना शुरू करना, तो पहला घर, हमें इस घर की आवश्यकता पड़ेगी सूत्र में लगाने की। तो ठीक है, तो पहला घर हो गया। अब दूसरा घर यह होगा, तो दूसरे घर की हमें आवश्यकता पड़ेगी। फिर हम आते हैं, दूसरा हो गया, फिर चौथे पे आते हैं। तो तीसरा छोड़ देना है, फिर चौथे पे आ जाना। तो हमें चौथे घर की आवश्यकता पड़ेगी। चौथा हो गया। इसके बाद हमें 9वां घर पे आ जाना है। 9वां घर कौन सा, तो चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, इनको छोड़ते जाइए। अब 9वें पर घर पे आ जाइए। 9वां घर यह है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां घर हो गया। 9वें के बाद आज फिर सूत्र में पड़ेगी 11वें घर की। तो सूत्र में 11वें घर, तो 9वां के बाद 10वां, 11वां। तो यहाँ पर इस घर की, तो देखिए, हमें पहला, दूसरा, चौथा, 9वां, 11वां, इन 5 घरों की आवश्यकता पड़ेगी सूत्र में लगानी। तो हमने कुंडली में समझ लीजिए, पहला, दूसरा, चौथा, 9वां और 11वां घर को हमने टिक कर लिया। पहले घर को टिक कर लीजिए, दूसरे घर को टिक कर लीजिए, चौथे घर को टिक कर लीजिए और 5वें घर को टिक कर लीजिए और 11वें घर को
टिक कर लीजिए, क्योंकि सूत्र में इन घरों की हमें आवश्यकता पड़ेगी विशेष रूप से। घर जानने के बाद आप आगे चलेंगे तो आगे क्या है, घर जान लिया, घर के बाद क्या है, घर की राशि। अब आपको क्या करना है, इन खंडों में घर की राशि और इन खंडों में ग्रह के मूलांक में आपको बताने वाला। तो यहाँ पर हमने घर जान लिया, अब घर की राशि भरिए। तो यहाँ पर देखिए, इस प्रत्येक कुंडली के 12 भावों से प्रत्येक भाव में एक एक राशि, प्रत्येक भाव में एक एक राशि आपको दिख रही होगी, जिसमें से हमें पहले घर में कौन सी राशि है, घर की राशि, यह ऑप्शन क्या है, घर की राशि। तो पहले घर में, कुंडली के पहले घर में कौन सी राशि है वो यहाँ भरना है। तो पहला घर यह हो गया, और इसमें कौन सी राशि है आप यहाँ देख रहे होंगे, यहाँ पर 9 नंबर की राशि है। तो यह है आपने भर ली। इसके बाद दूसरे घर में देखिए कौन सी घर की राशि, तो पहला दूसरा घर ही हो गया। तो दूसरे घर में 10 नंबर की राशि है, तो यहाँ पर आप 10 नंबर लिख लीजिए। इसके बाद आ जाएंगे अगली, तो यहाँ पर कौन सा चौथा घर है, चौथे घर में पहला दूसरा तीसरा चौथा घर है। तो चौथे घर में कौन सी राशि है, 12 नंबर की राशि है, तो आप इसको यहाँ पर लिख लीजिए। इसके बाद आते हैं 9वें घर पे, तो चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां घर यह है। तो 9वें घर में कौन सी राशि है, 5 नंबर की राशि है, तो आप इसको 5 नंबर यहाँ पर लिख लीजिए। इसके बाद आ जाइए 11वें घर पर, 10वां, 11वां। तो 11वें घर में कौन सी राशि है, 11वें घर में 7 नंबर की राशि है, तो 7 नंबर आप यहाँ पर भर लीजिए। पहले घर से 9 नंबर की राशि, दूसरे घर से 10 नंबर की राशि, और चौथे घर में 12 नंबर राशि, और 9वें घर में 5 नंबर राशि, और 11वें घर में 7 नंबर राशि है। तो इस प्रकार से अपने घर की राशि यहाँ पर भर ली। इतना करने के बाद आप देख रहे होंगे कि अगला ऑप्शन क्या है, ग्रह के मूलांक। अब आपको ग्रह के मूलांक भरना है। तो ग्रह के मूलांक मैं आपको बता दे रहा हूं, यहाँ पर जो टेबल बना रखी हुई है, यहाँ पर ऊपर ग्रह लिखे हुए हैं, नीचे जो अंक लिखे हुए हैं, यही ग्रह के मूलांक हैं। सूर्य के मूलांक कितने हैं, 7 हैं, चंद्रमा के 3, मंगल के 10, बुध के 6, गुरु के 9, शुक्र के 5, और शनि के 1, और राहु के 0, और केतु के 0। तो यहाँ पर जो ग्रह लिखे हुए हैं, यहाँ पर नीचे उनके मूलांक लिखे हुए हैं। इस सूत्र में लगाने हेतु यह मूलांक पूरी तरह से फिक्स हैं, इनमें आगे पीछे नहीं करना है, यह मूलांक बिल्कुल फिक्स रहेंगे सूत्र में लगाने हेतु। तो आपने ग्रहों के मूलांक जान लीजिए। अब क्या करना है, आपको क्या करना है, पहला घर देखना है, कुंडली का पहला घर देखना है। तो यह अपने पहला घर टिक की होती है, हो गया पहला घर। अब इस घर में कौन से ग्रह बैठे हुए हैं, उन ग्रहों को देखना है। तो यहाँ पर पहले घर में बुध बैठा हुआ है और गुरु बैठा हुआ है। पहले घर में बुध बैठा हुआ है और गुरु बृहस्पति बैठे हुए हैं। तो आपने इस तरह से लिख लेना है। और अब आपको क्या करना है कि बुध, आप इस टेबल में आप बुध के मूलांक देखिए। तो यहाँ पर बुध ये हो गया, बुध का मूलांक है 6। बुध का मूलांक कितना है, 6 है, ये फिक्स है बिल्कुल। अब आपको देखना है गुरु का मूलांक। तो गुरु का मूलांक यहाँ पर देख रहे हैं कि गुरु का मूलांक आपके पास 9 है। तो पहले घर में जो ग्रह हैं उन ग्रहों को लिखिए और सामने उनके मूलांक जो फिक्स हैं यहाँ से आप टेबल में देखकर यहाँ पर लिख लीजिए। बहुत ही सरल है मित्रों। इसके बाद हम दूसरे घर को देखेंगे, कुंडली के दूसरे घर को देखेंगे। दूसरे घर में कौन से ग्रह बैठे हुए हैं यह देख लेंगे। तो यहाँ पर आप दूसरे घर में देख रहे हैं कि सूर्य और मंगल बैठे हुए हैं। तो आप यहाँ पर सूर्य लिख लीजिए और मंगल लिख लीजिए, सूर्य और यहाँ पर हो जाएगा मंगल। तो आप देखेंगे इस, अब टेबल में देखिए आप, सूर्य के कितने मूलांक हैं, 7 हैं, तो आप इनको 7 लिख लीजिए। और मंगल के कितने मूलांक हैं, 10 हैं, तो यहाँ पर आप 10 लिख लीजिए। इसके बाद आ जाइए आप चौथे घर में। तो कुंडली का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा घर यह है। चौथे घर में कौन कौन से ग्रह हैं उनको लिख लीजिए। तो चौथा घर है यहाँ पर शुक्र है। चौथे घर में शुक्र और केतु विराजमान हैं। चौथे घर में शुक्र और केतु विराजमान है। तो आप टेबल में देखिए कि शुक्र के कितने मूलांक हैं। शुक्र के कितने, 5 मूलांक हैं, और केतु का क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपने भर लिया। इसके बाद आ जाइए आप अगले पॉइंट पर। तो यहाँ पर 9वां भाव है। अब 9वें भाव में तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां। तो 9वें भाव में कोई ग्रह नहीं है यहाँ पर, तो आप इस प्रकार से टिक कर दीजिए। अब आ जाइए 11वें भाव में, 10वां, 11वां भाव में क्या है, यहाँ पर कोई भी ग्रह नहीं है, तो आप इसको इस तरह से टिक कर दीजिए।
अब आपको क्या करना है, इस प्रकार से अपने सूत्र को भर लिया। अब आपको आगे क्या करना है कि यहाँ पर घर की जो राशियां हैं इनको पूरी तरह से यहाँ पर जोड़ लीजिए। 9 और 10 19, 19 और 12 31, 31 और 5 36, 36 और 7 यहाँ पर हो जाते हैं 43। यहाँ पर 43 आपने निकाल लिया। अब मूलांकों को जोड़ दीजिए। मूलांक के जो अंक हैं इनको जोड़ दीजिए तो 6 और 9 15, 15 और 7 22, 22 और 10 32, 32 और 5 37। तो यहाँ पर आपने दोनों को यहाँ पर जोड़ लिया। इस यहाँ पर राशियों को जोड़ लीजिए, यहाँ पर मूलांकों को जोड़ लीजिए। इतना करने के बाद आप फिर इन दोनों को जोड़ दीजिए, 43 और 37 को जोड़ दीजिए। तो यहाँ पर आ जाएगा 43 और 37 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 80। यह जो राशि प्राप्त हुई है, इस राशि में आपको किससे भाग देना है? 12 से आपको इस राशि में भाग देना है। तो 80 में आप 12 से भाग देंगे, 12 पंचे 60, 12 छंग 72। तो यहाँ पर बचेगा आपके पास शेष फल, यहाँ पर 8 बच जाता है आपका। 80 में 12 से भाग देने पर 12 छंग 72। तो इस प्रकार से आपके पास शेष फल जो बचा, शेष फल आपके पास 8 बच गया। अब इस 8 का हमें प्रयोग कहाँ करना है? कुंडली में। यह बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, ध्यान रखने की बात है। इतना करने के बाद अब आप आ जाइए कुंडली में। कुंडली के आपको दूसरे भाव को देखिए, पहला भाव, दूसरा भाव। इस दूसरे भाव में कौन सी राशि लिखी हुई है? इस दूसरे भाव का जो राशि लिखी हुई है उसका स्वामी कुंडली में कहाँ बैठा हुआ है, यह आपको देखना है। तो सबसे पहले तो आपको यह देखना है कि दूसरे घर में कौन सी राशि लिखी हुई है। तो जो राशि लिखी हुई है उसका स्वामी कुंडली में कहाँ बैठा हुआ है, यह देखना है। तो दूसरे घर में 10 नंबर की राशि लिखी हुई है, तो 10 नंबर की राशि के स्वामी होते हैं शनि। यानी इस घर के जो दूसरे घर के जो मालिक हुए वह शनि हुए, क्योंकि 10 नंबर शनि की राशि है। तो दूसरे घर के स्वामी बने शनि। अब आपको देखना है, तो यहाँ पर कोई भी राशि हो सकती है, आपकी कुंडली में दूसरी राशि हो सकती है। तो कोई भी राशि हो, उसका जो स्वामी बनता है कुंडली में कहाँ बैठा हुआ है, यह देख लीजिए। तो आप इस कुंडली में देख रहे हैं, तो दूसरे घर में 10 नंबर की राशि है, 10 नंबर की स्वामी होते हैं शनि, यानी मालिक होते हैं शनि। तो यहाँ पे कुंडली में आप देख रहे हैं, तो कुंडली के तीसरे भाव में शनि, यहाँ पर इस कुंडली के तीसरे भाव में शनि यहाँ पर बैठे हुए हैं। इतना आप देख लीजिए। तो जहां पर कुंडली में जहां पर इस भाव का स्वामी बैठा हुआ है, वहां से अब आपको क्या करना है, जो शेष फल आया है उतने, जितना शेष फल आया है उतने घर आपको आगे चलना है। कहां से? दूसरे भाव का स्वामी जहां भी बैठा हो। जैसे यहाँ पे इस कुंडली में दूसरे भाव का स्वामी जो शनि है वो तीसरे भाव में बैठा हुआ है, तो इस भाव से आपको 8 घर चलना है। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां। तो आप यहाँ पर आ गए। तो यहाँ पर आपको 6 नंबर की जो राशि यहाँ पर प्राप्त हुई, आपको 6 नंबर की राशि यहाँ पर प्राप्त हुई। देखिए, दूसरा घर जो कि है धन का भाव होता है, इसलिए इसका स्वामी, इसमें जो राशि रहती है उसका जो स्वामी रहता है उसको हम धनेश बोलते हैं। तो इस कुंडली में धनेश जो बनेंगे, शनि बनेंगे। तो धनेश से यहाँ पर जो शेष फल आया तो 8 घर गिना, तो यहाँ पर क्या मिला अपन को, यहाँ पर 6 नंबर की राशि। यहाँ से गिना, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां घर गिना, तो यहाँ पर आपको 6 नंबर की राशि मिली। अब आपको ये देखना है कि 6 नंबर राशि किसकी है। तो 6 नंबर राशि आप यहाँ पर देखेंगे, मैंने यहाँ पर राशियां लिखी हुई और यहाँ पर स्वामी लिखी हुई है। तो आप यहाँ देखिए 6 नंबर राशि किसकी, बुध की राशि है, बुध की राशि। तो यहाँ पर जो 6 नंबर प्राप्त हुआ, इसका जो स्वामी होगा, इसके स्वामी की आपको महादशा में सर्वाधिक धन की प्राप्ति होने वाली है। यही आपका सूत्र है और यहाँ पर आपका परिणाम निकल आता है। अब मान लीजिए यहाँ पर 6 आता, तो आप क्या करते, तो शनि से 6 घर गिनते, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, फिर 4 नंबर राशि कहलाती। और मान लीजिए यहाँ पर 3 आता, तो आप क्या, शनि से फिर तीसरा, पहला, दूसरा, तीसरा घर तक गिनते। लेकिन यहाँ पर 8 आया, इसलिए हमने शनि से 8 घर गिना और यहाँ पर 8वें घर में हमें 6 नंबर राशि प्राप्त हुई। तो 6 नंबर राशि के स्वामी होते हैं बुध। 6 नंबर राशि के स्वामी जो होते हैं बुध, यानी इस व्यक्ति को, जिसकी यह कुंडली है, उसे बुध की महादशा में, जब उसकी बुध की महादशा चलेगी
तब उसे उस बुध की महादशा में उसे सबसे अधिक धन की प्राप्ति होगी। वह सर्वाधिक उस जीवन की बुध की दशा में उसकी सबसे अधिक धन की प्राप्ति होगी। मान लीजिए मित्रों यहाँ पर शेष फल 0 आता या अथवा 1 आता, तब क्या करते आप? तब आपको क्या करना है कि यहाँ पर शेष फल 0 आए या 1 आए, तब आपको करना क्या है कि जहाँ पर द्वितीय भाव का इस दूसरे घर का मालिक जहाँ भी बैठता है, जैसे यहाँ पर इस भाव में बैठा हुआ है, तो इस भाव में बैठा हुआ तो इस भाव में जो राशि रहेगी, पहला घर या पहला यहाँ पर 0 में 1 आए या 0 आए, तो आपको द्वितीय भाव का मालिक जहां भी बैठा है, जिस राशि में बैठा है, उसी राशि के स्वामी की दशा में आपको जीवन की जो सबसे अधिक धन की प्राप्ति होगी, उसी दशा में आपको प्राप्त होगी जिसमें द्वितीय बैठा हुआ है। मित्रों ये तो हो गई महादशा की बात। अब आते हैं कि उस महादशा में किस अंतरदशा में यह आपको सर्वाधिक धन प्राप्ति होगी। तो ये देखिए, आपने यहाँ पर शेष फल 8 आया, शनि से दूसरे घर के स्वामी से 8 नंबर गिना, यहाँ पर 6 आया, तो जहां पर यह 6 नंबर रखा हुआ है, इस भाव में यदि कोई ग्रह बैठा है तो आपको बुध जो 6 नंबर है, 6 नंबर जो बुध का यह घर कहलाएगा, इसमें राहु बैठा हुआ है, तो इसका मतलब यहाँ पर ये हो जाए कि जो ग्रह बैठेगा उसकी अंतरदशा में, तो बुध की महादशा जो रहेगी वह मेन इस राशि की ही रहेगी, जो राशि आपको मिली है। तो यहाँ पर बुध की राशि है, तो बुध की महादशा में राहु का जब अंतर आएगा, तब आपको जीवन को जो सर्वाधिक धन प्राप्ति का समय आपका होगा। बुध की महादशा में जब राहु की अंतर आएगा, तब आपको सबसे अधिक धन की प्राप्ति उस दशा में आपके जीवन में होगी। और 0 या 1 आता है शेष फल, तो आपको कुछ नहीं करना है। जहां पर दूसरे घर का स्वामी जिस राशि में बैठा है, जैसे यहाँ पर इसी में दूसरे यहाँ पर कुंभ राशि में बैठा है शनि, तो इसका मतलब ये है कि शनि की महादशा में ही सर्वाधिक धन की प्राप्ति होगी। तो इस प्रकार हम कुंडली में यह सरल से सूत्र को लगाकर पता कर सकते हैं कि जीवन काल में सबसे अधिक धन किस ग्रह की महादशा में प्राप्त होगा। आज का हमारा यही एपिसोड था, खास इसी के लिए कि हम आखिर कैसे कुंडली को देखकर कैसे पता कर पाएंगे किस ग्रह की महादशा में सर्वाधिक धन की प्राप्ति होगी। तो मित्रों को आशा करता हूं कि यह एपिसोड आपको बहुत ही सरलता से समझ में आ गया होगा। मित्रों कार्यक्रम अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, और यदि कोई आप प्रश्न पूछना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज सकते हैं। आपने मेरा वीडियो देखा, इसके लिए आपको बहुत 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 सारा धन्यवाद। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब मैं कोई वीडियो अपलोड करूं या आपके किसी भी प्रश्न का आपको उत्तर सीधे आप तक पहुंच सके, इसलिए यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मित्रों आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट एपिसोड में पुनः मिलते हैं एक खास विषय को लेकर। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार, जय श्री कृष्ण।